आपने मुझे वीचैट पर ऐड किया ना? हाँ हाँ, हम फ्री टाइम में फिशिंग के लिए जा सकते हाँ हैं। क्यों नहीं। हाँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप बड़े अच्छे पैसेंजर हैं। हाँ। अगली बार कैब चाहिए होगी ना तो मेरे दामाद को फोन कर दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे जब भी जरूरत होगी मैं इन्हें ही फोन करूंगा। हाँ, ठीक है, बाय बाय बाय। संभल के जाइए। हे, तुमने उनका नंबर सेव किया ना? हाँ, पूरे 6 नंबर सेव किए हैं आज। डैड, ये सब करके क्या मिलेगा? एक बात सुन लो, 60 नंबर सेव कर लोगे तो भी कम है। समझ रहे हो, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आगे चलकर तुम्हें पैसेंजर नहीं मिले तो इन्हीं लोगों से तुमको काम मिलेगा। बड़े काम क्या है ये लोग, जाने मत देना इन्हें। तुम्हें अभी मुझसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ध्यान देना इस बात पे, समझे? बिल्कुल सही बात कही आपने। डैड, लंच का वक्त हो गया, चलिए घर चलते हैं। इधर आओ। हाँ? घर क्यों जाना है? पैसे बर्बाद होंगे और गैस भी खर्च होगी। इधर आओ, मैंने कुछ इंतजाम किया। क्या? अरे आ जाओ आ जाओ। अय्या। डैड, कैसे खाएं इसे? हाथ से खाएं क्या? अच्छा, होशियार हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल डैड। ओह, चिकन लेग पीस। आओ, तुम्हें चिकन पसंद नहीं है? मैं ले लेता हूँ। हाँ? डैड, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसे लास्ट में खाने वाला था। अरे ये लो। आपने मुझसे ज्यादा मेहनत की है, आप खाइए। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये बाकी का खा लूंगा डैड। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ हाँ। तुम पीआर समझते हो? पीआर बहुत छोटा नाम है। पूरे वर्ड का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन। इसका मतलब होता है लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना। सही समझ कहा। गए मेरे बेटे? अरे पीठ पे हाथ मारो। और खाइए चिकन लेग पीस। मैं देखता हूं। यूजिन बेटा, वो कब से अंदर बैठकर रो रही है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम देखो जरा। आप लोग आराम कीजिए, दीदी से मैं बात करती हूँ। आ जाओ। एक मिनट। यूजिन, मैं जानती हूँ कि डैड को जियून पसंद नहीं था। मुझे लगता था जियून को बुरा लगेगा, इसीलिए मैंने उसे अच्छा फील कराने की बहुत कोशिश की। पर मुझे लगता था हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी यूजिन?
दीदी, मैं जानती हूँ कि आप अभी बहुत दुखी हो, लेकिन डरो मत, हम सब लोग आपके साथ ही हैं। आप जो भी डिसाइड करो, डिवोर्स लेना हो ना लेना हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। दीदी, मैं जानती हूँ आपने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी है, तो प्लीज अभी मत मानिए ना, सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू यूचिंग। मैं आपके साथ हूँ। हाँ मिस्टर वैंग, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज करना है तो मुझे कॉल कीजिएगा। हाँ, मैं कर दूंगा। हाँ, मैं जल्दी आपको डिनर के लिए इनवाइट करूंगा। तो फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय बाय मिस्टर वैंग। जियोन, अब कैसा लग रहा है? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूप लेकर आया हूं, पी लेना इसे। यहां पर रखा है। डैड, आप यहां क्यों आए हैं? मैं यहां दोयुन के लिए आया हूं। और तुम्हारे लिए? जो कहना है जल्दी कहिए। हाँ, बेटा जियोन, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, ये बात जानता हूं मैं। तुमसे नफरत की, जानता हूं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं बची, मुझे शिकायत भी नहीं। सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन दोयुन ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है। और बेटा, वो डिवोर्स की बात, उसके बारे में एक बार और सोचोगे प्लीज? प्लीज डैड, जब मैंने डिवोर्स की बात की तो मैंने ठीक से सोच कर ही कहा था। सच कहूं तो मेरे और दोयुन के बीच में कोई प्यार नहीं बचा है। हम दोनों का डिवोर्स लेना ही बेहतर होगा, इसी तरह हम खुश भी रह पाएंगे। नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम दोनों के बीच प्यार नहीं रहा? जियोन, तुम जरा शांति से सोचो। पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचो। तुम दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था, फिर छोटे से घर में रहकर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। तुम्हारे कंधों पर बोझ ना आए, इसलिए शादी में दोयुन ने कोई सिक्योरिटी नहीं ली। और तो और उसने हमें 20,000 युआन भी दिए, जो उसने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किए थे। उसने कहा कि यही उसकी सिक्योरिटी मनी है। इतने साल तुम दोनों ने मिलकर क्या कुछ नहीं सहा है ना? और अब जब जिंदगी बेहतर हो रही है तो तुम अचानक अलग होने की बात सोच भी कैसे सकते हो? देखो बेटा, अगर तुम सच में अलग हो गए तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? हाँ डैड, मैं उसे संभाल लूंगा। दोयुन को मुझे कोई एलिमनी देने की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे उससे मिलने आ सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। वो उसके साथ रहना चाहे तो बिल्कुल रह सकती है। मैं उसे सपोर्ट करूंगा। मतलब तुम अपने फैसले पर कायम हो? जियोन, मैं अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ।
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे झुकता Dad, हूँ। please. बेटे मुझे माफ कर दो, ये आप ऐसी क्या कर गलती रहे हैं? आगे फिर कभी नहीं होगी। बेटे बस माफ करिए, कर दो Dad. मुझे, मैं माफी मांगता ये हूँ। सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। आपकी इस तरह माफी मांगने से डिवोर्स नहीं रुकने वाला है, इसलिए ऐसा मत कीजिए। और ये आप भी जानते हैं, ये दो परिवारों के बीच का झगड़ा है, ऐसा परिवार जो अब टूट चुका है। डैड प्लीज डैड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम उसे नहीं जोड़ सकते अब, हमें अलग ही होने दीजिए आप। प्लीज डैड प्लीज। अरे डैड आप भी। बेटा, चलिए नहीं, ऐसे नहीं, उठिए, मेरी बात छोड़िए मुझे, सुनो। जाने दीजिए। हे क्या क्या हो? अभी इस वक्त कहाँ हो तुम आज हॉस्पिटल आओगी क्या? जियून सर, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, हॉस्पिटल नहीं आ सकती। ओह, किस काम में बिजी हो? मुझे डैड के टेस्ट करवाने हैं, तो इसी वजह से। हाँ, ये काम ज्यादा जरूरी है। हाँ, तुम उन्हीं के साथ रहो अभी, यहाँ मत आओ। हाँ बाय बाय। हाँ, बाय बाय। हेलो, हे वैंग, क्या? कौन आया है? बताओ ना, तुम फोन पर भी बता सकती हो। कहा ना, मुझे अभी बताओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी आती हूँ, मेरा वेट करना। हाँ ओके बाय। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग शू आंटी। हे शूलान, ये क्या वैंग? तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी, तभी क्यों नहीं बता दिया तुमने मुझे? क्योंकि वो एक सरप्राइज है। हाँ देखो, ये देखो पिक्चर्स। ओह, पहचानती हो इन्हें? ये क्या? ये तो हमारी कंपनी के पुराने हाँ, फोटो हाँ। हैं। वाओ। अरे वाह, ये तो तब के हैं जब ये हम इस देखो। कंपनी को आगे ले जा रहे हाँ। थे। हाँ, सुंदर है ना? कमाल है, इनमें से कई तो मैंने देखे मैंने भी भी नहीं नहीं थे, देखे। कभी भी नहीं। ये वाला देखो जरा। ये एल्बम बनाया किसने? ये क्या क्या उन्हें बनाया है? ये तुम्हें जानती है ना? इसने कई पुराने फोटोज को ठीक करने में हमारी मदद की है। बहुत हार्ड वर्किंग है ये। थैंक यू, लेकिन ये सब इतना भी मुश्किल नहीं था। हे, इस वाली को देखो। तुम उस वक्त कितनी यंग थी। हाँ बिल्कुल, शायद मैं तब 26 साल की रही होंगी। हाँ। ये तब की है जब तुमने ज्वाइन किया था। देखो कैसी लग रही हूँ। हाँ कितनी इनोसेंट सी थी तुम। शू आंटी, जब आप बहुत यंग थी तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी भी। हाँ, आपके चेहरे पर अभी भी बिल्कुल वैसा ही ग्लो है। सही कहा। इधर आ। क्या हुआ तुम्हें? वैंग, हाँ, तुम्हें इन फोटोज को बाहर के लोगों को नहीं देना चाहिए। ये कोई बाहर वाली थोड़ी है।
ये तो वॉलंटियर है, कई बार यहाँ आ चुकी है। क्या तुमने उसका बैकग्राउंड चेक किया था या उसे ऐसे ही वॉलंटियर रख लिया? हमें लोगों की जरूरत है, लेकिन हम ऐसे ही किसी को नहीं रख सकते। देखो मेरी बात सुनो, वो हमारे यहाँ नहीं रहती, हम उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानते। बात को समझो, उसका बैकग्राउंड, उसका कैरेक्टर, उसकी नौकरी, पर्सनालिटी, हमें सब कुछ जानना है। अब क्या हुआ? ये सब क्या कह रही हो? मुझे लगता है ये लड़की बहुत अच्छी है, सच में। मुझे लगता है कि उसे हम ऐसे ही काम पर नहीं रख सकते, चाहे वो वॉलंटियर हो या फिर कुछ और। शूलन बात तो सुनो। मैं देखती हूँ। सुनिए शू आंटी। क्या है, बोलो। आप नहीं चाहती ना मैं वॉलंटियर बनूं? आपको लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, है ना? मैंने डायरेक्टर के सामने तुम्हारी बेइज्जती की, फिर भी तुम पीछे नहीं हट रही हो। तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें यहाँ काम करने से क्यों मना किया? मैं जानती हूँ, मेरी इमेज अच्छी नहीं है। अच्छा, चलो कम से कम तुम सच तो जानती हो। आप मानो ना मानो आंटी, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। हो सकता है कि मुझे फंसाया गया हो। क्या मतलब? ठीक है, सच कहूँ तो आपको सच पता चल ही जाएगा। वॉलंटियर बनने के लिए मैं इंटरव्यू देना चाहूंगी। मैं सारी जानकारी भी दे सकती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनिए शू आंटी, जब मैं फोटो ढूंढ रही थी तो मुझे आपके सिंगल फोटोज भी मिले, बहुत सुंदर हैं। मैं आपके लिए लाई हूँ, प्लीज देखिए। मुझे नहीं देखना, तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं मुंह नहीं लगाती। कब से इंतजार कर रहे हो? कुछ देर पहले ही आया था। खुद से शर्त लगाई थी कि कैप्टन साहिबा यहाँ आएंगी या नहीं। और अगर मैं नहीं आती तो मैं सोचता कि तुम सो गई, और इसका मतलब कि तुम्हारा मूड अच्छा है। दीदी कैसी हैं? एक्चुअली तुम्हारी मॉम सही कहती है। हमारी फैमिली बहुत सारी प्रॉब्लम से भरी है किंग फेंग। वो तुम्हें इन सब से बचाना चाहती है, और ये सही भी है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अकेले ये सारी प्रॉब्लम्स हैंडल करना काफी मुश्किल होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। थैंक यू। तुम्हारी हेल्प से मैं ही नहीं बल्कि मेरी मॉम, डैड सब खुश होंगे। तो ये कहने के लिए बहुत शुक्रिया। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम एक परिवार की तरह हैं। बस बस रो मत। ठीक है। तुम चाहो तो मैं वहां आ सकता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। जल्दी सो जाना। हेलो, क्या ये वही रियल एस्टेट कंपनी है जिससे मैंने पहले बात की थी? मेरा नाम गुआन जेनली है। जी हाँ, 2 दिन पहले मैंने आपकी कंपनी में रिज्यूमे भेजा था। हाँ, फुल टाइम ड्राइवर के लिए। क्या? वैकेंसी खत्म हो गई? लेकिन अब हेलो इसकी तो वाइफी, मैं यूजिंग को अपने ऊपर उंगली उठाने का एक भी मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा पति बहुत मेहनत करेगा।
ये क्या है? हाँ, आदमियों की दो ही दिक्कतें होती हैं, गरीबी और बालों का झड़ना। यहाँ तो दोनों है। हाँ? 2 बज गए। क्या क्या यहाँ कब आएगी? जियोन सर, डैड के टेस्ट चल रहे हैं, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। हे हबी, बोलो। वाइफी, तुमने लंच खाया? नहीं, अभी खा रही हूँ। आज रात मूवी के लिए चले? आईमैक्स, क्या ख्याल है? बहुत दिनों से टाइम भी स्पेंड नहीं किया। आज नहीं जा सकते, मुझे बहुत काम है, ओवर टाइम करना है। जैसा मुझे लगा ही था। तो हम लेट नाइट जाएंगे। 10:30 का शो कैसा रहेगा? नहीं, आज नहीं, काम खत्म होने तक शायद बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम जल्दी फ्री हो जाते हो तो घर जाकर आराम करना। जैसा तुम बोलो। ज्यादा देर तक मत रुकना, नहीं तो थक जाओगी, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। एक और बुकिंग आई है। इस वक्त चाइना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 20 मिनट का सफर 1 घंटे में पूरा होगा। पेट्रोल के पैसे भी नहीं है। मैं नहीं जाने वाला, जाते जाते बूढ़ा हो जाऊंगा। बुकिंग रिजेक्टेड। प्यारी वाइफी, मेरी बेबी ली बे। हेलो, मेरा एक काम करेंगे आप? जब आप लंच के लिए जाएं तो मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए ले आएंगे? आपकी फैमिली कहाँ है सर? वो मेरी फैमिली थोड़ा बिजी है और मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। अगर मैं लेने गया तो शायद गिर जाऊंगा। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शू, हेलो। आंटी, आप? आपको मैं अब तक याद हूँ? आप ठीक तो है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं? कुछ भी नहीं हुआ, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। आप वाकई बड़े काबिल डॉक्टर हैं। डॉक्टर शू, आपने मेरी जान बचाई है। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ? पिछले ऑपरेशन से पहले मेरी फैमिली ने आपको एक रेड एनवेलप दिया था, आपने वो भी नहीं लिया। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें लगा कि आपने अपनी फीस इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं ठीक नहीं होंगी। मुझे नहीं लगा था कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। अब मैं ठीक हूँ, इसलिए आपके लिए मैं ये राइस डम्पलिंग्स बना कर लाई हूँ। बस आपको थैंक्स कहना था। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी रिकवरी ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन ये डम्पलिंग्स कोई तोहफा थोड़ी है। हाँ, प्लीज इन्हें खा लीजिए, मैं बड़ी दूर से बना कर लाई हूँ आपके लिए। हाँ हाँ ठीक है, सिर्फ एक बार। हाँ हाँ। डॉक्टर शू, आप कितने अच्छे हैं, कितने यंग और हैंडसम भी हैं। इस बार मैं आपके लिए एक रिश्ता भी लाई हूँ। ये मेरी भांजी है, इसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं। कितनी सुंदर है ना? आंटी, मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक्स, लेकिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है। ये देखिए, खूबसूरत है ना? अरे बाप रे, बहुत सुंदर है। ये लड़की पायलट है क्या पेशे से? हाँ। हाँ, बड़ी खूबसूरत है। जोड़ी अच्छी है, आप दोनों अच्छे लगोगे। तो ठीक है फिर। मुझे बहुत खुशी हुई। डॉक्टर शू, ये मेरी गलती थी, मुझे पता ही नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं आंटी। लेकिन आप डम्पलिंग्स तो खाएंगे ना? हाँ, जरूर खाऊंगा, लेकिन अगली बार से प्लीज कुछ मत लाइएगा। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना है तो अपना ख्याल रखिए, ताकि आप कभी हॉस्पिटल ही ना आए। हाँ, बिल्कुल ख्याल रखूंगी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है डॉक्टर शू, अब मैं चलती हूँ। मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट प्लीज। सुनो, अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब ठीक हूँ। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। यहाँ से डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं तुम्हें रोज अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे हाथ का चिकन सूप बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा? हाँ, बनाओगी ना मेरे लिए? तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर जरूर बनाऊंगी। ठीक है।
आप संपर्क कर रहे हैं वो फिलहाल स्विच ऑफ है। The number you are trying to reach is currently switched off. Kindly try calling later. तुम परेशान हो क्या? बताओ। अपने दिल में कुछ भी मत रखो, मुझसे बात कर सकते हो तुम। खुश रहो यार, कुछ हुआ है तो बताओ तो मुझे। मुझे बोला क्या हुआ है? हाँ, शादी की टेंशन लेते लेते गंजा हो रहा हूँ मैं, समझे? क्यों, पैसे नहीं है क्या? पैसे कमाना तो बहुत आसान है। हाँ, मेरा एक बिजनेस है, मेरे साथ काम करो, हम लॉटरी खेलेंगे। हाँ, मेरा घर खरीदोगे? मैं क्या करूंगा घर खरीद के? एक चीज दिखाता हूँ, आओ इधर। आओ ना। क्या है ये? जूते? जूतों की लॉटरी? हे, क्या क्या हो? जियोन सर, मुझे माफ कीजिएगा, कुछ दिनों से डैड की वजह से मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए हॉस्पिटल नहीं आ पाई। आपकी तबीयत कैसी है? अभी भी दर्द है? अरे मैं डर गया था, तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा था तो कुछ समझ ही नहीं आया। वैसे मैं ठीक हूँ, रिकवर कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो मेरी। आपको कल डिस्चार्ज मिल जाएगा तो मैं पिकअप करने आऊंगी। हाँ? अरे नहीं, तुम बिजी हो, आने की तकलीफ मत करो तुम। जब फ्री हो तो हम मिल लेंगे। मैं कल जरूर आऊंगी, तब मिलते हैं। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। कोई तकलीफ है क्या आपको? अरे नहीं नहीं, बस थोड़े चक्कर आते हैं, बाकी तो ठीक महसूस हो रहा है। तो आप आज डिस्चार्ज ले सकते हैं। बढ़िया। मुझे यूचिंग ने बताया डोयुन दीदी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, कुछ खाती पीती भी नहीं, ये उनके लिए सही नहीं है। इसमें मैं क्या करूं, आप भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डोयुन के साथ रहूं तो फिर कभी इस बारे में मुझसे बात मत करिएगा। ठीक है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, कोशिश कीजिए बाद में उन्हें कोई दुख ना झेलना पड़े। हाँ डॉक्टर शू, आप अच्छे इंसान हैं, आपने मेरे भाई की जान बचाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। ग्वान फैमिली में आप बिल्कुल भी शादी मत कीजिए, समझे? ऐसा नहीं है कि यूचिंग बुरी है, लेकिन जब तक वहाँ उनका बेटा है, उसके डैड दामाद के साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं करेंगे। आखिर में आप मेरे जैसे शिकायत करेंगे और बस अकेले में रोएंगे। शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं यूचिंग और उसकी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। बाय। थैंक यू सो मच डॉक्टर शू। एक ना एक दिन पछताओगे तुम भी। जियोन सर, हाँ? आप हॉस्पिटल से अभी अभी आए हैं, घर जाकर आराम नहीं करेंगे? क्या हो क्या हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हाँ कहिए ना, मैं सुन रही हूँ। तो फिर सुनो, मैंने सोचा है कि मैं अपनी वाइफ को सब कुछ सच बताऊंगा, लेकिन डिवोर्स प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि हमारा एक बच्चा भी है। मैं पूरी प्रॉपर्टी उसे दे दूंगा क्योंकि उसके लिए बच्चे की परवरिश करना इतना आसान काम भी नहीं है। मैं उसके सारे खर्चे उठाने को तैयार हूँ और मैंने जितना कमाया है उससे मैं तुम्हें भी एक घर दिलाऊंगा। हाँ सर, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब हम मॉल गए थे तो तुमने कहा था मैं तुम्हें पसंद हूँ, और सच कहूँ तो मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, इसलिए
मैंने आगे बढ़ने का सोचा है। बाकी चीजों को नजरअंदाज करके तुम्हें अपनाऊंगा मैं, और हम दोनों फिर एक साथ। आज अप्रैल फूल डे तो नहीं है, तो आप मजाक क्यों कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। क्या क्या? मैंने हमेशा आपको एक भाई माना है, अपना बड़ा भाई। क्या बड़ा भाई? हाँ, उस दिन मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन वो एक भाई के लिए प्यार था, बहन का प्यार। मैंने हमेशा आपको भाई समझा है, मेरा अपना भाई। आपकी वाइफ और फैमिली को जरूर गलत फहमी हुई होगी, लेकिन मैं उन्हें समझा सकती हूँ कि ये सच्चाई नहीं है। हमारे बीच तो कभी कुछ ऐसा था ही नहीं, पर मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा क्यों लगा। आपको इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? डैड, मॉम, आई एम सॉरी। माफ कर दीजिए मुझे। जियून, ये क्या कर रहे हो? आओ बैठो। रहने दीजिए मॉम, मैं उसके लायक नहीं हूं। मैंने जो आप लोगों के साथ किया, मुझे उसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डैड, मेरे दिमाग पर चोट लग गई थी, इसलिए मैंने अनाप शनाप बक दिया। घर जाने के बाद मैंने बहुत सोचा कि मैंने आप लोगों से ये सब कह कैसे दिया। मैं पागल हो गया था डैड। मैं अपनी दोयुन से अलग कैसे हो सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी गलती की है। डैड, मॉम, यकीन मानिए, मुझे अपना बच्चा समझ के माफ कर दीजिए आप। बेटा जियोन, अच्छी बात है कि तुमने अपनी सोच बदली। आखिर तुम्हारा बेटा चैन चैन बड़ा हो रहा है अब। अगर तुम लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे तो कम से कम उसी के बारे में कुछ सोच लो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो हम लोग तुम्हें किसी चीज के लिए रोकेंगे नहीं। डैड, थैंक यू सो मच। मॉम, थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो मॉम, डोयुन कहाँ है? दोयुन, दामाद जी आए हैं, उनसे आकर मिलो तो एक बार। तुम लोग बात कर लो। थैंक यू। दोयुन, ये केक मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारा फेवरेट। पहले तुम ये खा लो, फिर हम दोनों बात करेंगे। दोयुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूं। घर जाने के बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं गुस्से में था। पता नहीं मेरे दिल में डिवोर्स का ख्याल कैसे आया। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। दोइन, सुनो, वो मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे चोट लगी थी। मैं दरअसल उस वक्त पता नहीं क्या क्या बोल गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो मेरे दिल की बात नहीं थी। मैं चंचन का ख्याल रखूंगा।
वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारे पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करूंगा और सबको बहुत प्यार दूंगा, सच में। टेंजियून, हम डिवोर्स ले लेते हैं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा डिवोर्स लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, इसको और खराब मत करो दोयुन। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? अरे यार, तुमने देखा ना तुम्हारे मॉम डैड कितने ज्यादा अपसेट हैं। मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई, अब मान भी जाओ ना। मुझे ये बताओ कि किस फैमिली में झगड़े नहीं होते? हाँ, लेकिन हर कोई क्या तलाक की बात करता है? लोग पूरी जिंदगी साथ में बिताते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या शिकायत है दोयुन। मैं कसम खाता हूँ, अगर मेरा उसके साथ कोई भी गलत रिश्ता होगा तो बाहर जाते ही किसी कार के नीचे आके मर जाऊं मैं, सच में। बल्कि वो लड़की तो मुझे अपना बड़ा भाई मानती है। मैं सच कह रहा हूँ। और मैंने कहा ना, बस एक बार मेरे मन में आया कि मैं तुम पर चीट कर लूं बस। धोखा देने के बारे में सोचना भी धोखा है। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुम बस अंधेरे में तीर मार रही हो दोयुन। कहा ना मैंने कि बस इतना सा ख्याल आया था मेरे मन में, उसके आगे कुछ भी नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है और बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुमने क्या कहा था? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। एक दिन भी एक साल की तरह लगता है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। जिसके साथ मैं इतने सालों तक रही, उसके मन में मेरे लिए इतनी नफरत है। दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। आज समझे कि हमारे बीच कभी प्यार था ही नहीं, हम बस रिश्ता निभा रहे थे। कब तक हम इस रिश्ते को ऐसे ढोते रहेंगे? जाओ यहां से। दोयुन, मेरी बात सुनो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए ये शादी हम निभा भी सकते हैं, है ना? उसकी जरूरत है क्या? तुमने कहा था कि झगड़ने वाले परिवार भी हमेशा साथ रहते हैं। कोई और इसे एक्सेप्ट कर सकता है, इस तरह के धोखे को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो इस तरह के रिश्तों में रहे। दोयुन, जियोन ने अब अपनी गलती मान तो ली है। बेटा, तुम्हें उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। इसमें गलत ही क्या है? कम से कम एक बार अपने बारे में सोचो। डिवोर्स के बाद लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। डैड, मैंने बहुत सोच समझकर ही डिवोर्स की बात की है। बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, शुरुआत में जब मुझे जियून से प्यार हुआ तो आपके राजी ना होते हुए भी मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन अब अगर उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं रहा तो मैं उसके साथ रह के क्या करूंगी डैड? प्यार के बिना कोई घर घर नहीं होता। जिंदगी बहुत छोटी होती है, मैं इसे ऐसे नहीं बिता सकती। डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सोच लिया है।
डैड, मैंने कई सालों से आपको थैंक यू नहीं बोला, लेकिन आज आपको कहती हूँ थैंक यू। यकीन मानिए मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी। लव यू डैड, लव यू सो मच। डैड पानी। ज़ेनली, हाँ? मैंने कहा था ना बेटा, तुम घर वाला पानी ही पी सकते हो, तो फिर इस पानी के ऊपर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? डैड, आप समझ नहीं रहे। इस पानी की बोतल में नेचुरल मिनरल्स हैं। हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये। घर के पानी और इस पानी में कोई बराबरी हो सकती है क्या? हाँ? अब से हम घर के लिए यही पानी खरीदेंगे। हाँ। तुमने एक दिन गाड़ी चलाई और 56 युआन कमाए, और ये तुम्हारा खाना जो है ये 40-50 युआन का होगा। साथ में इस पानी के भी पैसे जोड़ लो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बेटा? इट्स ओके डैड, मैंने जो पैसे खर्च किए हैं वो टैक्सी चलाकर नहीं कमाए। तो ये पैसे कहाँ से आए बेटा?幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说你却在默默只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休。若聚散不有你，或是有爱